हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द गंगा रिवर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, नेम ऑफ द रिवर्स एंड मीटिंग पॉइंट्स। भागीरथी एंड अलकनंदा मीट एट द देवप्रयाग, धौली एंड विष्णुगंगा एट Karnaprayag, Mandakini and Alaknanda at Rudraprayag. Which of the pairs given above are correctly matched? आंसर बताना है। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग पे ही मिलते हैं, ये करेक्ट है। धौली और विष्णु गंगा जहाँ पर मिलते हैं वो कर्णप्रयाग नहीं, वो कहलाता है विष्णु प्रयाग, जिसे जोशीमठ भी कहते हैं, जो हाल ही में न्यूज़ में चल रहा है बिकॉज ऑफ ये श्रिंक कर रहा है और इसके डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस बन रहे हैं। मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलते हैं, ये सही है। इस तरह से हमारा आंसर, हमारे दो स्टेटमेंट सही हो गए हैं, पहला और तीसरा, और हमारा आंसर होगा आंसर 1 और 3। धौली गंगा और अलकनंदा का मीटिंग पॉइंट जहाँ होता है वो विष्णु प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी जहाँ पर मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं, और दूसरी ब्रांच है जिसका नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है वो रुद्रप्रयाग कहलाता है। भागीरथी अलकनंदा से जहाँ मिलती है वो देवप्रयाग कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रिंगिंग रीफ्स। फ्रिंगिंग रीफ आर कोरल लाइन प्लेटफॉर्म lying close to the shore extending outwards from the mainland. फ्रिंगिंग रीफ ऐसा कोरल लाइन प्लेटफॉर्म है जो मेन उसके तटों पर पाया जाता है। दे आर समटाइम्स सेपरेटेड फ्रॉम द शोर बाई शैलो लैगून। कभी कभी ये शैलो लैगून से यानी कुछ छिछले पानी से के भराव से थोड़ा दूर भी हो जाते हैं शोर से। तो इसमें से ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 और 2 आंसर होगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर टचिंग द ग्राउंड यूजुअली अटैच टू द बेस ऑफ थंडरस्टॉर्म इज नोन एज। रोटेटिंग कॉलम अटैच्ड होते हैं ग्राउंड से, वो क्या कहलाते हैं? वो टॉर्नेडो होते हैं। अब टॉर्नेडो के कुछ पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। टॉर्नेडो इज अ वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ द एयर टचिंग द ग्राउंड यूजुअली अटैच्ड टू द बेस ऑफ थंडरस्टॉर्म, and tornadoes are nature's most violent storm. Tornadoes also called twister. The average speed of the thunderstorm is about 177 kph, kilometer per hour. Thunderstorm is a well-grown cumulonimbus cloud producing thunder and light. ऐसे टॉर्नेडोज जो कि वाटर पर प्रोड्यूस होते हैं वो वाटर स्पाउट्स कहलाते हैं। Tornadoes are caused by intense convection on moist hot days. क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विद द रेफरेंस टू द स्वामित्व स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट स्वामित्व स्कीम के रिगार्डिंग है। इट एम्स टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन बाय इंश्योरिंग प्रॉपर्टी राइट्स टू द रेजिडेंट ऑफ रूरल इनहैबिटेड एरियाज। स्वामित्व स्कीम का उद्देश्य रूरल एरिया में रह रहे लोगों के संपत्ति संबंधी समाधान करना। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सही आंसर होगा आंसर ए। स्वामित्व स्कीम से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर पंचायत राज रिलीज्ड स्वामित्व स्कीम, एंड स्वामित्व स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च इन 24 अप्रैल 2020 by at the Panchayat Day. Ministry of Panchayat Raj is the nodal ministry for implementation of this scheme. मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कंटेक्स्ट में विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा गलत है? तो पहला ऑप्शन है, दे ओरिजिनेट इन द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। They are driven in India by westerly jet stream.
They bring rainfall in the North India during the winter season. And fourth option is when the western disturbance approach a region, a decline in the night temperature is observed. तो टेम्परेचर घटता नहीं है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो फोर्थ आंसर गलत हो जाएगा। जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस किसी रीजन में आता है तो उस समय रात का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड करता है। इनकरेक्ट पूछा है तो इसलिए इनकरेक्ट आंसर डी होगा। और ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन सही हैं कि यूरेनियन सी के एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन से ओरिजिनेट होता है और ये इंडिया वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के थ्रू आता है। नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन में रेनफॉल का कॉज भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ इंडिया में एंटर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजर्ट लैंड फॉर्म्स फाउंड इन द इंडियन डिजर्ट बार्चन्स आर। इंडियन डिजर्ट में पाया जाने वाला एक डिजर्ट लैंड फॉर्म बार्चन्स क्या है? बार्चन्स ऑप्शन दिए गए हैं। बार्चन्स इस बार्चन्स आर थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स, tabular masses which have a layer of soft rock lying beneath a surface layer of more resistant rock. And third is a narrow region of sand line parallel to the direction of prevailing winds. And fourth is the crescent shaped sand dunes. सही आंसर है ऑप्शन डी, crescent shaped sand dunes। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये crescent shaped sand dunes हैं। अब हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन द पी वेव्स एंड एस वेव्स। पहला स्टेटमेंट है एस वेव ट्रेवल मच फास्टर देन पी वेव्स एंड लाइक द वेव्स। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट, द एस वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स। पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें सही नहीं है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 ओनली एंड ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2। तो पहला स्टेटमेंट जो रॉन्ग है, बिकॉज एस पी वेव यानी प्राइमरी वेव्स ट्रेवल मच फास्टर दैन द सेकेंडरी वेव्स। द सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज एस वेव कैन ट्रेवल only through the solid materials. Now P wave can travel in gaseous form, liquid form and solid form. So both statement are wrong. तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंट लेयर्स इन द सॉइल प्रोफाइल। हमें सॉइल प्रोफाइल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन इज द टॉप मोस्ट जोन incorporated with the mineral matters, nutrients and water and organic materials. This is correct. Horizon B is transition zone. It has some organic matter and some mineral matter. It is also correct. Option C, horizon C is composed of loose parent material. This layer is the first stage in the soil formation process. Incorrect पूछा गया है तो ये तीनों ही सही हैं, तो आंसर डी हो जाएगा, none of the above। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट अबाउट एयर मास। एयर मास के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन, एयर मास इज अ बॉडी ऑफ एयर covering a relatively wide area exhibiting approximately uniform physical properties. In air mass there is a very little horizontal variation in temperature and moisture. When two contrasting warm and cold air masses meet they form a front. ये भी जब भी कोल्ड और वार्म एयर आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर फ्रंट फॉर्मेशन होता है। सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओसेनोग्राफी अ बे इज, बे क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, अ स्मॉल वाटर बॉडी, ये स्मॉल वाटर बॉडी है दैट इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय लैंड एंड द 4th साइड वाइड ओपन टूवर्ड्स ओशियन। ऐसा स्मॉल वाटर बॉडी जो 3 तरफ से लैंड से घिरा होता है और उसका चौथा पार्ट समुद्र की तरफ खुला होता है, बे कहलाता है। ये पहला ऑप्शन सही है, इस तरह से ये पहला ऑप्शन ही सही हो गया। बी ऑप्शन देख लेते हैं, द लार्ज बॉडी समटाइम्स विद अ नैरो माउथ दैट इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लैंड, हम बोलते हैं गल्फ। ऑप्शन सी, नैरो पैसेज वे ऑफ वाटर यूजुअली बिटवीन कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स और बिटवीन 2 लार्जर बॉडीज। ऐसा नैरो पैसेज
जो कि वाटर का बना हुआ हो, जो दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में हो, दो आइलैंड के बीच में हो, और या दो लार्जर बॉडी के बीच में हो, उसे कहते हैं हम स्ट्रेट्स। डी ऑप्शन क्या है? नैरो पीस ऑफ लैंड विच कनेक्टिंग टू लार्ज लैंड मासेस, इसे हम बोलते हैं चोक पॉइंट। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें गलत पूछा गया है? कौन ले, तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। और पहला ऑप्शन देखते हैं, ITCZ यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स इज अ लो प्रेशर जोन दैट मूव्स विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। ITCZ एक लो प्रेशर जोन होता है जो कि सन की मूवमेंट के साथ ही मूव करता है। डी ऑप्शन, ट्रॉपिकल साइक्लोन पाथ ओवर इंडिया आर मेनली डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ ITCZ। इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो पाथ है वो ITCZ पोजीशन के हिसाब से डिटरमाइन होता है। सी ऑप्शन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रॉपिकल डिप्रेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। ट्रॉपिकल डिप्रेशन बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होता है। ऑप्शन डी देखते हैं, एयर टेंड्स टू डिसेंड इन द ITCZ जोन इन जुलाई। द ITCZ इज लोकेटेड अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। जहाँ पर भी ITCZ जोन होता है, एयर वहाँ पर हल्की होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है, क्योंकि यहाँ पर हीट ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर डिसेंड नहीं होगा, यहाँ पर असेंड होगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। और इसमें पूछा गया क्या गया है, हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आंसर डी में देखिए, इट इज़ अ जोन वेयर एयर टेंड्स टू असेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन है द वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन देन द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में वेस्टर्न घाट ज़्यादा एलिवेटेड है, ये सही है। द वेस्टर्न घाट्स आर हाईली इरोडेड बाय द रिवर एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स, तो ये गलत है, क्योंकि ईस्टर्न घाट ज़्यादा कटा छटा है पैरेजन टू वेस्टर्न घाट के। तो आंसर हमारा मिल गया यहाँ पर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं और सारे ऑप्शन भी। द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स, ये सही है, क्योंकि नीलगिरी हिल्स पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। अनामुदी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज़ लोकेटेड ऑन अनामलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा गया था, तो आंसर बी हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड स्टेज ऑफ साइकिल रिवर इरोजन इज कैरेक्टराइज बाय। ओल्ड स्टेज की रिवर्स के इरोजन में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? पहला स्टेटमेंट है डिक्रीज इन द चैनल ग्रेडियंट। चैनल ग्रेडियंट उसका घटने लगता है, ये सही है। द एब्सेंस ऑफ डाउन कटिंग ऑफ द वैली, डाउन कटिंग की घटने लगती है, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है रिवर्स अडॉप्टिंग हाईली मींडरिंग कोर्स। मींडर, जब नदियाँ ऐसे करके मूव करती हैं, इसे मींडर कहते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। इसमें हमसे पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम इज इफेमरल इन नेचर। इसमें से कौन सी रिवर इफेमरल नेचर की है, यानी जो बीच रास्ते में ही ख़त्म हो जाती हैं? पहला ऑप्शन है ए कबानी, बी वैगई, सी लूनी, डी मूसी। तो सही आंसर है सी लूनी। लूनी जो बीच रास्ते में ही जाकर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बिकॉज ऑफ चेंज इन द सीजन। चेंज होने के मुख्य कारण है। पहला है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ टिल्टेड एक्सिस। तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जब सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करता है अर्थ, तो उसकी वजह से सीजन चेंजेस आते हैं। अपनी ही एक्सिस पर जब अर्थ रोटेट करता है तो उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। अर्थ टिल्टेड एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट होने की वजह से मौसम में परिवर्तन आता है। इस तरह से पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो
हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 एम्स, यानी 1988 के फॉरेस्ट पॉलिसी के क्या एम हैं, इसके बारे में क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक पूल, ये सही है। जेनेटिक पूल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना ये फॉरेस्ट पॉलिसी का एम है। ब्रिंगिंग 25% ऑफ जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, 25% नहीं है, ये 33% है, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर थ्रू द सोशल फॉरेस्ट्री एंड एफॉरेस्टेशन ऑन डिग्रेडेड लैंड, ये करेक्ट है। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉरेस्ट टू मेक टिम्बर, फ्यूल, फॉडर एंड फूड अवेलेबल टू रूरल पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट पर डिपेंड रहने वाली रूरल पॉपुलेशन है, उनके लिए टिम्बर, फॉडर, फ्यूल प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो ये 3 सही हैं, ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि 33% जोग्राफिकल एरिया को फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत लाना है, ये फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का उद्देश्य है। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है। अबाउट ब्लैक सॉइल के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है दे आर क्ले, डीप एंड इम्परमिएबल, सही है। दे रिटेन द मॉइस्चर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, these soils have only developed in the higher areas of the peninsular plateau, ये सिर्फ हायर एरियाज़ में ही नहीं पाए जाते हैं, और भी स्थानों पर जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ एरिया, आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। ऑप्शन डी, दे आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना, तो हाँ, ये लाइम, मैग्नीशिया और एल्यूमिना से की भरपूर मात्रा पाई जाती है ब्लैक सॉइल में, तो ऑप्शन डी भी सही है। इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज द एरिया ऑक्यूपाइड बाय फॉरेस्ट विद अ कैनोपी, इट इज बेस्ड ऑन एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजरी, तो ये सही है। एक्चुअल फॉरेस्ट कवर वो एरिया होता है फॉरेस्ट का जिसमें कैनोपी पाई जाती है, यानी घने वृक्ष पाए जाते हैं। डेटा कहाँ से मिलता है, एरियल फोटोग्राफ्स और सैटेलाइट इमेज के थ्रू हमें ये डेटा प्राप्त होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, तो वो पहला ऑप्शन सही हो गया, इनकरेक्ट पूछा है तो वो नहीं होगा। बी देखते हैं, द फॉरेस्ट एरिया इज द एरिया नोटिफाइड एंड रिकॉर्डेड एज द फॉरेस्ट लैंड, दिस इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट एरिया ऐसा एरिया जो कि नोटिफाइड और रिकॉर्डेड किया गया है फॉरेस्ट लैंड के तौर पर, उसे फॉरेस्ट एरिया घोषित किया जाता है, और इस रिकॉर्ड को देने वाला स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, द ट्री इज डिफाइंड एज द ट्री पैचेस आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एक्सक्लूसिव ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड लेस देन 1 हेक्टेयर, यानी जो ये कवर्ड एरिया है उसके बाहर अब जितने भी एरिया पैचेस में भी पाए जाते हैं, जो एरिया जो 1 हेक्टेयर से कम है, उन्हें हम ट्री कवर कहते हैं, ट्री कवर के रूप में डिफाइन किया गया है। तो इस तरह से ये भी सही है, और ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी सही है। टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया 24.6 ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिगार्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। पहला ऑप्शन, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, क्रस्ट अर्थ का सॉलिड और आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये सही है। ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से पतला होता है, ये सही है। ओशियानिक क्रस्ट इज डेंसर दैन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये भी सही है, ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एसिडिक लावा, एसिडिक लावा के बारे में हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में गलत दिया गया है। दीज लावाज आर हाईली विस्कस विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एसिडिक लावा विस्कस होते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन, दीज लावा आर लाइट कलर्ड ऑफ लो डेंसिटी
and have a poor percentage of silica. एसिडिक लावा में ये लाइट कलर्ड होते हैं, लो डेंसिटी होती है इनकी, और इनमें पुअर परसेंटेज होता है सिलिका का। तो ये गलत है क्योंकि इसमें हायर परसेंटेज होता है सिलिका का। दे फ्लो आउट ऑफ द वेंट विद द अलाउड एक्सप्लोशन, और ये एक्सप्लोजन के थ्रू तेज़ी से बाहर आते हैं। दे बिल्ड स्टीप साइडेड कोन्स, यानी ये सीधे गढ़े कोन्स का निर्माण करता है। सही, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था तो इनकरेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि इसमें हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट ही बताना है। तो करेक्ट कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए, पोथोल्स आर सिलेंड्रिकल डिप्रेशन ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ हिल्स स्ट्रीम। ये सही है, करेक्ट है। Potholes are generally formed in the sandstone and granites. It is also correct. Plunge pools are formed at the base of waterfalls. Plunge pools कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पर waterfall होता है, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सभी के सभी आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन डिजर्ट। इंडियन विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। इंडियन डिज़र्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बारे में बताना है। द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट लाइज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अरावली हिल्स, और मशरूम रॉक्स आर वेल प्रोनाउंस्ड लैंड फीचर ऑफ द इंडियन डिज़र्ट। मशरूम रॉक्स ये इंडियन डिज़र्ट का एक वेल फीचर है। कौन सा सही है? तो पहला गलत है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट नहीं वेस्ट नॉर्थ में पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ए ओनली, टू ओनली, both 1 and 2 and neither 1 nor 2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट क्योंकि दूसरा ही ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन विद द रेफरेंस टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। द वेस्टर्न प्लेन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स। दिस इज करेक्ट एंड द वेस्टर्न कोस्टल plain are narrow in the middle and get broader towards the north and south. Western coastal plain बीच में जाकर पतला हो जाता है और नॉर्थ और साउथ के साइड में जाकर फिर से ये चौड़ा हो जाता है। तो ये भी सही है। द रिवर फ्लोइंग थ्रू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। रिवर्स जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ रहते हैं वो कोई भी डेल्टा नहीं फॉर्म करते हैं, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। करेवा फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ये कश्मीर हिमालयाज में होता है, तो ये सही है। दून फॉर्मेशन हिमालयाज, दून कहाँ पे बनते हैं, उत्तराखंड में बनता है, तो ये भी करेक्ट है। दुआर फॉर्मेशन इन हिमाचल हिमालयाज, तो ये गलत है। दुआर हिमाचल हिमालयाज में नहीं होता है जबकि शिवालिक में बनता है ये, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी इज फॉर्म द सीस्मिक बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल। इसमें से अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी सीस्मिक बाउंड्री बनती है। इस डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ऑप्शन बी मोरोसिस डिसकंटिन्यूटी, ऑप्शन सी कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, ऑप्शन डी लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी जो कि सीस्मिक बाउंड्री बनाती है बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच बारे में सही इसमें से कौन सा है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन ओरिजिनेट ऑन बोथ लैंड एंड सी, ये सही है। ये लैंड और सी दोनों पर ही ओरिजिनेट हो सकते हैं। ऑप्शन बी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यूजुअली मूव इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन इन द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज एंटी क्लॉकवाइज इन नेचर।
एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो विंड का पैटर्न है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सभी ऑप्शन सही हैं तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द लोअर हॉरिजोन्स ऑक्यूपाइड बाय द कंकर लेयर्स। इसमें हमें यह बताना है कि किस सॉइल में उसके लोअर हॉरिजोन में कंकर लेयर फॉर्मेशन होती है। ऑप्शन ए सैलाइन सॉइल्स, ऑप्शन बी रेड सॉइल्स, ऑप्शन सी लैटराइट सॉइल, ऑप्शन डी एरिड सॉइल। तो इसका सही आंसर होगा एरिड सॉइल। एरिड सॉइल में लोअर हॉरिजोन जो होता है इसका ये कंकर से बना हुआ होता है। एरिड सॉइल आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सैलाइन इन नेचर एंड ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड एक्सेलरेटेड इवेपोरेशन की वजह से मॉइस्चर की और ह्यूमस की कमी हो जाती है जिसकी वजह से कंकर का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन इज इनसफिशिएंट, इसमें फोरस कंटेंट पाया जाता है। इस तरह की सॉइल हमें वेस्टर्न राजस्थान में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर के बारे में जानने के लिए कौन से ऐसे डायरेक्ट सोर्सेज हैं। स्टेटमेंट है अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, रॉक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइंस एंड मीटियोर्स। अर्थक्वेक जो कि इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, वॉल्केनिक इरप्शन यस ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर, रॉक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइंस ये भी सही है, मीटियोर्स इट इज़ अ इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर। सो 2 और 3 सही हैं। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 1 एंड 2, 2 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 सही है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट सोर्सेज आर द अर्थक्वेक, मीटियोर्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेविटी एनोमलीज। ग्रेविटी एनोमलीज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसे देखते हैं। इट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। इन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी के डिफरेंस को हम लोग ग्रेविटी एनोमलीज कहते हैं, ये सही है। अगला स्टेटमेंट, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल्स इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के क्रस्ट में मौजूद मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताता है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या गया है हमसे, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, तो करेक्ट दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स ज्योग्राफिक विंड्स। इसमें से कौन जो ज्योग्राफिक विंड्स को अच्छे से डिफाइन करता है, देखते हैं। इट इज़ द विंड that blows parallel to the isobars when the Coriolis force is balanced by the pressure gradient force। Geographic winds वे विंड हैं जो आइसोबार्स के पैरेलल जबकि कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट आपस में बैलेंस बनाए रहे हों। ऑप्शन बी इसमें बताया गया, इट इज़ अ सीवियर स्नो स्टॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग सस्टेन्ड विंड्स। ऑप्शन सी क्या है, ए इसका सही आंसर होगा। तो ये था आज हमने ज्योग्राफी से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगले सेशन में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।